जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, बड़ी ही खौफनाक किस्म की जो है वो खबर है इमरान खान के हवाले से, और वो खबर ये कहती है कि इमरान खान जो है वो डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद के ऑफिस में पेश हो गए हैं और वहां पर उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया है। बड़े ही खौफनाक इंकशाफात हैं बयान में, और वो जो बयानात हैं और जो दस्तखत हैं वो कहां तक लेके जा सकते हैं स्टोरी को, ये आपको बताएंगे। इससे पहले आपको ये बताते चले कि जनाब एक बड़े जज यानी लाहौर चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो दामाद हैं अली अफजल शाही साहब, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे आपका ये जानना जरूरी है कि अली अफजल शाही को गिरफ्तार क्यों किया गया। जनाब पहले तो ये समझें कि इसको, ये बंदा है कौन और असल में ये जीता कहां से, और तीसरी बात ये कि इसने क्या क्या कुछ किया। तो जनाब पहले ये बताते हैं आपको कि ये है एक जज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं, और दामाद होने के साथ साथ ये एक बहुत ही बाअसर आदमी के भांजे भी है, गालिबन भांजे भतीजे भी हैं, उनका भी कोई रिश्तेदारी निकलती है। इसके साथ साथ इनको जनाब जितवाया गया था। कहने वाले सोर्सेज ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने अंदर की गेम चला के इनकी पोजीशन बहुत कमजोर होने के बावजूद कुछ फोन सुनकर इनकी पुश्तपनाही भी की, इनके जीतने के हवाले से, यानी इनके इलेक्शन जीतने के हवाले से। और फिर जनाब वही हुआ जो होता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे और फिर राना सनाउल्लाह के ऊपर ही की थी। अब इनकी करप्शन का या इनकी गिरफ्तारी अमल में कैसे आई, दो पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट ये है जनाब अली के करप्शन की बहती गंगा में भी इन्होंने बहुत हाथ धोया। वो कैसे पता लगा, वो कैसे पता लगा? वो ऐसे पता लगा जनाब कि जनाब पट्टी साहब, जब परवेज लाई साहब के जो पीएस है, कारे खास है, वो जब गिरफ्तार हुए फ्रंटमैन साहब, तो उन्होंने ये बताया कि ये भाई साहब जो हैं अली अफजल शाही साहब, इनको 15 अरब रुपए की ग्रांट दी गई थी सिर्फ कागजी ठेकों के ऊपर। कागजी ठेकों के मतलब इससे मुराद ये है कि सिर्फ जनाब आपने पेपर वर्क पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने वो पंजाब के जनाब करता धरता थे, रूहे रवां थे परवेज लाई साहब, जो चाहते थे कर लेते थे, सफा स्या सफेद की कोई तमीज नहीं थी। और डॉलर्स का जो जहाज था वो तो आपको पता ही है, तो उसमें एक हिस्सा जो है वो अली अफजल शाही को भी मिला, और अली अफजल शाही को काड़ा करने के लिए या उनको अपना बनाने के लिए ये एक खसूसी पैकेज उनके लिए जो है वो दिया गया, जिसको मालियत है 15 अरब रुपए की। अब जाहिर है इस 15 अरब रुपए की खुमारी इतनी थी कि उनको अगले 15 अरब रुपए नजर आ रहे थे। तो दूसरा पहलू ये आया कि इन्होंने हमला कर दिया एक सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिस के ऊपर 9 मई के वाकयात में, और उसके बाद जनाब ये कभी कहीं छुपते फिर रहे थे, कहीं कहीं छुपते फिर रहे थे। बिल आखिर जनाब इनको पेशी के ऊपर आए थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया। तो जनाब बहरहाल ये मुअम्मा जो है वो अभी हल नहीं हो सका, क्योंकि एक बंदा एक पार्टी मान रही है, दूसरी पार्टी नहीं मान रही। लेकिन बहरहाल इनके कसूरवार तो हैं, और जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है वो तो ऐसी है। अब दूसरी अहम तरीन बात जनाब जिसका आपको इंतजार है वो ये है कि इमरान खान साहब, अब ये हर जगह नहीं है स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टोरी ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान अहमद खान न्याजी साहब, वो इस्लामाबाद डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद की जो ऑफिस है उसमें पेश हो गए। वो गए क्यों वहां? वो गए इसलिए थे कि जराए ये बता रहे हैं कि थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 255/223 में तहकीक की गई है उनसे, और इन्हें एफआईआर जनाब पढ़कर सुनाई गई। अब उस एफआईआर में क्या था और क्या पढ़ा, चेयरमैन पीटीआई को हसास इदारे के सीनियर अफसर का नाम लेकर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले इनके क्लिप भी दिखाए गए, चानन किया गया जनाब। अब उस पे जीआईटी ने सवाल किया कि जनाब इसकी आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं? तो आगे से इमरान खान ने कहा जी हाँ बिल्कुल जनाब, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अब उन्होंने आगे से ये कहा कि भाई आपके पास इसका कुछ सबूत है जो आपने ये सारा कुछ कहा हुआ है? तो आगे से इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने फरमाया नहीं। अब नहीं पर स्टोरी खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब आप बराह रास्त
इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने कहा कि बराह रास्त मुझे कभी धमकी नहीं दी, यानी चिट्टा ही मुकर गए। अब उस पे उन्होंने फिर जेआईटी ने कहा तो फिर ये जो इल्जामात हैं ये आपने जो लगाए हैं, अगर आपके पास इसके सबूत भी कोई नहीं और आपको बराह रास्त धमकी भी नहीं लगाई गई तो फिर जनाब ये तो बेबुनियाद हुई। इसके ऊपर इमरान खान साहब खामोश। इमरान अहमद खान साहब ने जेआईटी को बताया कि जनाब ना कोई सबूत है ना शवाहिद है मेरे पास, और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर मैं इल्जाम तो लगाता रहा हूं, लेकिन मैं एक परसेप्शन अपनी कन्विक्शन के जरिए जो है वो ये देखता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, अदरवाइज मेरे पास कोई सबूत वगैरह जो है वो नहीं है। फिर जीआईटी ने पूछा कि भाई आपकी कभी इनको मुलाकात हुई हो, आपके पास आके बैठे हो, आपके सामने आमने आके सूरत हाल, आपको कोई धमकी लगाई हो या आपको कोई थ्रेट किया हो या आपको कहा हो कि फलां भाई बैठ जो इलेक्शन अब तुम्हारा नहीं है, इस तरह की कोई बात की हो। लेकिन इसके ऊपर भी इमरान अहमद खान साहब ने कहा, एक बड़ा यूटर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद बड़ी मजेदार सवाल हुआ जो इमरान खान बार बार रिपीट करते हैं। वो सवाल ये हुआ कि भाई डर्टी हैरी कौन है, ये तो बता दो हमें कि डर्टी हैरी कौन है जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मतलब हसास इदारों का एक बड़ा अफसर जो है उसको मैं डर्टी हैरी कहता हूं। इस पर इमरान खान साहब से उन्होंने कहा कि जी कभी आपकी डर्टी हैरी से मुलाकात हुई, आपने नाम कैसे रख दिया उसका, क्या भाई क्या बिगाड़ा आपका डर्टी हैरी ने। तो आगे से इमरान खान ने फिर कहा कि मेरी कभी डर्टी हैरी से भी मुलाकात नहीं हुई, जिसको भी वो डर्टी हैरी कहते हैं उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। यानी एक ख्याली पलाओ है जो बनाया गया है इमरान अहमद खान न्याजी की, और एक और परत खुल गई है आज एक झूठ की, एक और झूठ बेनकाब हो गया है। एक बार फिर इमरान खान का जो बना बनाया झूठा प्रोपेगेंडा था उसके मुंह पर तमाचा मारा गया है। और जनाब ना सिर्फ बयान रिकॉर्ड कराया गया है बल्कि जितने डॉक्यूमेंट्स थे, एक्सक्लूसिव बात ये बता रहा हूं, जितने डॉक्यूमेंट्स थे जराए कहते हैं कि उनके ऊपर इमरान अहमद खान न्याजी के दस्तखत भी लिए गए और सही सलामत वापस आ गए हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ जनाब कि कोई जदोकोब, कोई प्रेशर, कोई चीज नहीं थी। उन्होंने आंसर सेशन सवालात किए और उनसे सबूत मांगे जो इमरान अहमद खान देने से कासिर रहे। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको एक बड़ी मजेदार बात ये बताऊं कि केपीके में बहुत हालात जो है वो मामला बिगड़ चुके हैं, और वो बिगड़ने की बड़ी वजह ये है कि वहां के जो वो है गवर्नर साहब है, उससे अब तहफुजात हो गए मुस्लिम लीग नून को भी। पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत सारी खैबर पख्तूनख्वा की, उनको अब जनाब हाजी गुलाम अली से बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो गए। वो कहते हैं भाई है अपने मनमौजी प्रोग्राम च रहा, ना कोई तवज्जो देता, ना कोई गल ना बात। इस हवाले से एक बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पिछले दिनों आई है, और अब केपीके में जो है वो गवर्नर की तब्दीली का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम दिया जा सकता है मुस्लिम लीग नून को। इस हवाले से एक नया पंगा जो है वो मुस्लिम लीग नून के सामने खड़ा है जिसको उन्होंने सॉल्व करना है। एक और आपको यहाँ पे बात बताऊं कि एक पिछला वीलॉग मैंने किया था, उस पर जो हमारे दोस्त है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लवर्स हैं, उन्होंने मुझे खासा बुरा भला कहा, बहुत तकलीफ हुई है उनको मेरे कमेंट से। लेकिन एक बात साफ और सीधी है कि अगर कोई बात सच्ची है, कोई बात अगर कोई जमात या कोई फर्द वाहिद या कोई बंदा भी इदारों पर हमले में मुलविस है, तो मेरा पहले दिन का वीलॉग भी उठा के देख ले। मुझे इस फील्ड में कमो बेश 16 साल से ऊपर हो चुके, लातादाद कॉलम्स है मेरे, खबरें हैं, न्यूज़ का एक्सपीरियंस है, प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है। मैं बेतहाशा बड़े लोगों के साथ काम कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चैनल संभाल चुका हूं। अगर कोई बात करता हूं तो इंफॉर्मेशन के लिए करता हूं, खबर देने के लिए करता हूं, किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप में से कोई भी इदारों पर हमला करके ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जनाब वो ठीक है, तो मैं उसका हरगिज़ साथ नहीं दूंगा। तर्जुमानी नहीं, सिर्फ सियासत पे यकीन रखने से जो है वो मामला बेहतर हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नून लीग का भी कसूर है। आपको बताया राना सनाउल्लाह ने किस तरह अंदर खाते सोर्सेज के मुताबिक अली अफजल शाही की मदद की।
किसी की बात रखी होगी, कोई मजबूरी रही होगी उनकी, तो दोनों तरफ का एंगल देना मेरी जिम्मेदारी है। आप तनकीद करें, कुछ भी कहें, ये सिलसिला जारी रहेगा। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे